गुड मॉर्निंग। आप लोगों को कल मैंने बताया था कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस के कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। हम आपको डायंडिक सेक्स लिंक्ड करैक्टर का एक उदाहरण बताया था, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा उदाहरण है डायंडिक सेक्स लिंक्ड करैक्टर का, उसका नाम है हीमोफीलिया। देखते हैं हीमोफीलिया। आपको ज्ञात होगा कि इस रोग का आरंभ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से हुआ था। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से हीमोफीलिया की शुरुआत हुई थी। बता दें कि हीमोफीलिया स्वयं और उनके माता पिता तथा उनके पति सामान्य व्यक्ति थे, यानी उनमें हीमोफीलिया का जीन उपस्थित नहीं था। फिर भी महारानी विक्टोरिया की कुछ संतानों में हीमोफीलिया का जीन उपस्थित था। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि महारानी विक्टोरिया के जीन में म्यूटेशन समझते हैं? म्यूटेशन का मतलब हुआ आकस्मिक रूप से होने वाले परिवर्तन। तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि महारानी विक्टोरिया के जीन में म्यूटेशन के कारण हीमोफीलिया का प्रदर्शन हुआ। हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट पर होता है। देखिएगा, क्रोमोसोम विन्यास 44 ए प्लस XY बराबर 46। तो जो यक्स क्रोमोसोम है, तो यक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस असमजात खंड, नॉन होमोलॉगस सेगमेंट, तो इस हीमोफीलिया का जीन यक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट पर होता है। वाई पर इसका कोई भी एलील नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखें। इसीलिए पुरुष इस रोग से प्रभावित होते हैं। नारियां हीमोफीलिया रोग की वाहक होती हैं। नारियां भी हीमोफिलिक हो सकती हैं, यानी नारियों में भी हीमोफीलिया रोग का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन जब उनके दोनों यक्ष पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो तब। यानी यदि नारी का क्रोमोसोम विन्यास 44 से प्लस XX बराबर 46, यानी नारी के दोनों यक्ष पर यदि हीमोफीलिया का जीन आएगा तो नारियां भी हीमोफिलिक होंगी। लेकिन यदि एक यक्ष पर आता है तो नारियां हीमोफीलिया रोग की वाहक होंगी। ठीक है। अब देखिए, इस हीमोफीलिया के जीन को स्मॉल अक्षर H से प्रदर्शित करते हैं, H से। ठीक है। और बता दें कि हीमोफीलिया रोग में होता क्या है। हीमोफीलिया रोग में चोट लगने पर या किसी कारणवश यदि ऑपरेशन में थिएटर में भी हो, यदि व्यक्ति वहां भी यदि वो हीमोफीलिया का जीन उसमें है, उसे चोट लग जाए या उसको ऑपरेशन कर दिया जाए, तो बता दो कि उसका जो ब्लड है वो ब्लड का प्रवाह बंद नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड लगातार 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक ब्लड का प्रवाह बॉडी से निरंतर चलता रहेगा, और इस रोग से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस रोग का अप्रभावी जीन, यहां पर ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस का जीन भी अप्रभावी रिसेसिव था, और इसका जीन भी रिसेसिव है। हीमोफीलिया का जीन भी अप्रभावी है, रिसेसिव है। यक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस सेगमेंट पर होता है, वाई पर नहीं होता है। अब देखो, नारी में यक्स क्रोमोसोम विन्यास है। यदि एक यक्ष पर ये आ जाता है तो दूसरा यक्ष प्रभावी होने के कारण नारी में इस रोग का प्रदर्शन नहीं हो पाता। पुरुषों में दूसरा गुणसूत्र वाई भिन्न प्रकार का है, इसलिए यक्ष पर आने वाले हीमोफीलिया के जीन के प्रभाव को वो छुपा नहीं पाता, और पुरुषों में ये रोग प्रदर्शित हो जाता है। तो पुरुष हमेशा हीमोफीलिया रोग से प्रभावित होंगे, उनमें प्रदर्शन होगा,
और पुरुष कभी वाहक नहीं होगा, यानी नारियां वाहक होंगी, पुरुष कभी वाहक नहीं होंगे, पुरुष कभी कैरियर नहीं होंगे। नारियां कैरियर भी होती हैं और हीमोफिलिक भी होती हैं। हीमोफिलिक तब होती हैं जब उनके दोनों यक्ष पर हीमोफिलिया का जीन आता है। यानी यहाँ पर हीमोफिलिया का जीन किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल अक्षर एच से इसका प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर हम आगे सवाल आपको बताते हैं कि यदि एक सामान्य पुरुष का विवाह, पुरुष सामान्य है, नॉर्मल है, सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक नारी से होता है, वाहक नारी मतलब जिसके एक यक्ष पर ये जीन हो, तो यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक नारी के साथ होता है तो उनकी संतानों में जो हीमोफिलिया का जो जीन है उसका प्रदर्शन किस प्रकार से होगा, ये यहाँ पर ये सवाल है। तो देखो यहाँ पर पुरुष कैसा है, नॉर्मल, यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन मतलब इसमें कोई जीन नहीं है एक्स वाई। और नारी कैसी है, वाहक है, कैरियर वोमन। नारी कैरियर है, कैरियर का मतलब इसके एक यक्ष पर इसका जीन है, यानी दो यक्ष होते हैं नारी में, तो एक यक्ष में यानी ये एच से दर्शा दिया। अब इनकी आने वाली जनरेशन में, संतानों में हीमोफिलिया का जीन कैसे प्रदर्शित होगा, इसको हम चेकर बोर्ड से समझते हैं, देखते हैं। ये चेकर बोर्ड हमने बना लिया। इधर मेल और इधर फीमेल। मेल में एक क्रोमोसोम है एक्स वाई, ये हमने लिख दिया एक्स वाई। यहाँ पर है एक्स एच वाई एक्स, यहाँ एक्स एच एक्स। अब इसका क्रॉस इससे करा दिया तो हो गया एक्स एच एक्स, इसका इससे एक्स एच वाई और इसका इससे, ठीक है ना। अब इसका इससे कराया एक्स एक्स और इसका इससे कराया एक्स वाई। अब यहाँ पर इधर आधे में एक्स वाई मतलब क्या होता है, संतान बनती है लड़के की, यानी बॉयज बनते हैं। तो इसमें जो जितने भी लड़के हैं ये आधे लड़के और आधी लड़कियां। अब यदि ये लड़के हैं तो लड़कों में भी आधे लड़के कैसे हैं, हीमोफिलिक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के ऊपर यहाँ पर जीन है, तो यहाँ पर ये आधे लड़के हीमोफिलिक होंगे और आधे लड़के कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। और यहाँ पर एक यक्ष पर है तो नारियां मतलब वाहक, तो यहाँ जो लड़की बनेगी तो 50% लड़कियां कैसे होंगी, कैरियर होंगी और 50% लड़कियां नॉर्मल होंगी, यानी सामान्य होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीचे लिखेंगे 50% बॉयज विल बी हीमोफिलिक और 50% बॉयज विल बी नॉर्मल। और फिर नीचे और लिखेंगे 50% गर्ल्स विल बी कैरियर एंड 50% गर्ल विल बी नॉर्मल। ओके, अब हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल इसका। यहां हमने देखा सामान्य पुरुष का विवाह वाहक नारी से होता है। अब हम देखते हैं कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य नारी से होता है तो उनकी संतानों में हीमोफिलिया का जीन किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, देखते हैं। पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक, यानी हीमोफिलिक मैन। इसका क्या होगा, क्रोमोसोम विन्यास एक्स एच वाई। और नारी कैसी है, नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल वोमन, नॉर्मल वोमन यानी एक्स एक्स, इसमें कोई जीन नहीं है। अब यदि ऐसे हीमोफिलिक पुरुष का विवाह समान नारी से होता है तो उनकी संतानों में हीमोफिलिया का जीन किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, फिर से चेकर बोर्ड बनाते हैं। ये चेकर बोर्ड बनाया, मेल सिंबल और फीमेल सिंबल।
मेल का क्या है, अक्स एच वाई, और फीमेल का है ये अक्स एक्स। अब इसका एच से क्रॉस कराया, अक्स एच अक्स, इसका एच से अक्स वाई, और इसका एच से अक्स एच अक्स, इसका एच से अक्स वाई। अब यहां पर देखें, जितने भी इधर लड़के हैं इधर लड़कियां, जितने भी लड़के हैं वो सब नॉर्मल हैं, सब सामान्य है, इनमें हीमोफीलिया का लक्षण नहीं है। लेकिन जो लड़कियां हैं इनमें, तो आप देख सकते हैं कि जितनी लड़कियां हैं सबके एक अक्ष के ऊपर ये जीन मौजूद है, तो जितनी लड़कियां होंगी सब क्या होंगी, वाहक होंगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल बॉयज विल बी नॉर्मल, सभी लड़के सामान्य हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल गर्ल्स विल बी कैरियर, सभी लड़कियां वाहक है क्योंकि इनके एक अक्ष पर इसका जीन उपस्थित है। एक सवाल ये क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं तीसरा सवाल। अब देखें, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह वाहक नारी से होता है, नारी वाहक रहेगी यहाँ पे, हीमोफिलिक पुरुष का विवाह वाहक नारी से होता है, तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया जीन की गणना कीजिए। देखते हैं, पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक है, पुरुष हीमोफिलिक है, यानी एक अक्ष में जीन रहेगा, और नारी कैसी है, वाहक है, यहाँ लिखेंगे कैरियर वोमन, और कैरियर वोमन जो होगी तो उसके एक अक्ष पर जीन होगा, दूसरे में नहीं। अब इनका विवाह होता है तो इनकी संतानों में हीमोफीलिया की जीन का प्रदर्शन कैसे होगा, देखते हैं। यहाँ पर मेल का एक्स एच वाई, और इधर फीमेल का एक्स एच एक्स। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, एक्स एच और एक्स एच, फिर इसका क्रॉस इससे एक्स एच वाई, इसका इससे एक्स एच एक्स, इसका इससे एक्स वाई। अब यहां पर देख सकते हैं लड़के जितने बने, इधर ये एक्स वाई के बॉयज हैं, इधर एक्स एक्स गर्ल हैं, जितने भी इधर ये बॉयज बनते हैं, इनमें आधे लड़के हीमोफिलिक हैं क्योंकि यहाँ पर जीन उपस्थित है। और बार बार बताया कि लड़के कभी वाहक नहीं होते, यानी एक एक्स पर आ जाएगा तो हीमोफीलिया का लक्षण उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 50% बॉयज विल बी कैसे हैं, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक, और 50% बॉयज विल बी नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया ना, कोई जीन नहीं है। और यहां पर 50% गर्ल, 50% गर्ल्स विल बी कैसी हो गई, अब ये भी हीमोफिलिक हो गई क्योंकि दोनों एक्स पर आ गया। तो यहां पर लिख सकते हैं हीमोफिलिक, और यहां पर 50% में क्या है, कैरियर, और यहां लिख सकते हैं 50% गर्ल विल बी कैरियर। बस ऐसे ही सवाल बोर्ड में कभी कभी पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह से ये हमारा डायंडक सक्स लिंक्ड कैरेक्टर के दोनों एग्जाम्पल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इनमें एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा था हीमोफीलिया। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। अब हम आपको कल बताएंगे।